पिछले 4 सालों से हम इस काम के अंदर में हैं। इस काम में आने से पहले उसको ये सोच के आना पड़ेगा कि मैं किसी के भरोसे रह करके काम नहीं कर। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा फार्म दिखाएंगे जहां पर अंडे का बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है। यहां पर ये 2 ब्रीड पर काम कर रहे हैं, फ्री रेंज तरीके से यहां पर ये मुर्गी पालन कर रहे हैं। तो चलिए देर ना करते आपको मिलवाते हैं अरविंद जी से और जानते हैं उनके इस फार्मिंग सिस्टम के बारे में। भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके फार्म पर हैं। हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद कुमार श्रीवास्तव है और ये अपना फार्म नोएडा एग्री फार्म के नाम से है। ये अपना ग्रेटर नोएडा में दादरी में ये गांव जो पड़ता है दतावली, वहाँ पर है। कितना समय हो गया शुरू किए? सबसे पहले शुरू करने से पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना इतने बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाला और यहाँ तक पहुँचे आप। तो ये फार्म हमने स्टार्ट किया, हमको कम से कम 4 साल हो गए इसके अंदर जी ये काम करते हुए। अच्छा। और पहले वो चालू किया था, अब आप देख रहे होंगे एक शेड और भी हमारा रेडी हो चुका है इसमें। जी। ये 4000 स्क्वायर फीट का फार्म था हमारा और ये नया शेड जो हमारा बना है ये 5000 स्क्वायर फीट का है। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या करते थे इससे पहले? एजुकेशनल बैकग्राउंड में तो मैं एक मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट हूँ जी। मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन है जी। और लगभग 10 सालों तक बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज में काम किया। जी। लास्ट असाइनमेंट वाइस प्रेसिडेंट था जी। और उसके बाद कुछ दूसरे काम किए, जैसे स्कूल हमने चलाया। अच्छा। और कोरोना के बाद उसके बाद हमने ये बिजनेस भी स्टार्ट किया। अच्छा जी, चलते चलते बात हाँ करेंगे। बिल्कुल, आइए, स्वागत है। अच्छा, अभी कौन सी ब्रीड है आपके यहाँ पर? अपने पास सोनाली और ब्लैक स्लॉप, अच्छा। 2 ब्रीड्स हैं। 2 ब्रीड रखी हुई है। हाँ जी। अभी कितना बर्ड है यहाँ पर आपके फार्म पर? ये जो लॉट था अपना, जी। ये 4500 बर्ड्स का था। अच्छा। तो इसमें से अभी समय 1700-1800 बर्ड्स बचे हैं, क्योंकि सेल होते रहते हैं। अच्छा। अक्टूबर से नवंबर से सेल स्टार्ट हो जाती है। जी जी। और इस समय आप देख रहे होंगे मेरे ख्याल से 1650-1700 के आसपास बर्ड्स होंगे। जी। और अच्छी खासी शाइनिंग है बर्ड पे, जी। बहुत एक्टिव बर्ड है। जी जी है ना? जी। और आप फ्री रेंज में कर रहे हैं इसको। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। शेड में तो रखते ही हैं, ये पूरा आपने फ्री रेंज एरिया बनाया बिल्कुल। हुआ है ना? फ्री रेंज ही इनको चाहिए। जी। जितना आप इस बर्ड्स को फ्री रेंज में रखेंगे उतनी नेचुरल इनकी ग्रोथ होगी, जी। शाइनिंग उतनी अच्छी होगी, जी। अंडे का साइज उतना अच्छा होगा जी। और मीट का टेस्ट भी उतना बेहतर होगा। तो ब्लैक एस्ट्रोलोब और जो सोनाली है, चुनने की क्या वजह रही? देखिए, चुनने का रीज़न तो बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में रह चुका हूँ। जी। 10 साल तो उसी में काम किया है, फिर 10 साल अपना भी काम किया है। जी। तो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस ब्रीड के ऊपर काम करें। जी। आपका जो भी मार्केट है, जहाँ भी आप काम करना चाह रहे हैं, उस मार्केट में कौन सा ब्रीड चलेगा अंडे के पर्पस के लिए, मीट के पर्पस के लिए, उसके लिए थॉरो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी थोड़ा अपने मार्केट की। जी। तो उसकी जानकारी हमने पहले ली, 3-4 महीने 6 महीने हमने उसके ऊपर रिसर्च किया। जी। उसके बाद हमने पाया कि इस जलवायु में, जहाँ पर हमें इस नॉर्थ इंडिया में, जी। इस पर्टिकुलर लोकेशन में दिल्ली एनसीआर के अंदर ये ब्रीड सबसे ज़्यादा कामगार है। जी। इसलिए हमने सोनाली और ब्लैक स्लॉप का चुनाव किया, क्योंकि सोनाली एक ऐसी ब्रीड है जहाँ पर उसका मीट का टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा होता है। जी। अंडे भी काफ़ी देती है। जी। और ब्लैक स्लॉप जो है वो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, जी। उसे अंडा मशीन भी कहते हैं। हाँ। जैसा आपने जानते होंगे, काफ़ी अच्छे और मोटे साइज के अंडे उसके आते हैं। दोनों आपने डुअल पर्पज ब्रीड चुनी है। हाँ। वो एग के लिए भी बढ़िया है जी। और वो चिकन पर्पज से जी भी जी बढ़िया है। बिल्कुल। जी। अच्छा, अभी फीड में क्या चल रहा है अभी आपका? अपना फीड हमारा तो कंपनी का भी जो फीड आता है वही देते हैं हम। अच्छा। हम शुरुआत तो हमने किया था, कुछ अपना भी कर रहे हैं जी। फीड का, लेकिन अभी मेजरली जो हम कर रहे हैं वो कंपनी फीड के ऊपर ही करते हैं। ये देख सकते हैं आप, वो फीड रखे हुए हैं सारे। जी जी। सामने हाँ, स्टॉक फीड रूम है वो सारा आपका। स्टॉक रूम। जी। जो आपका ये फार्म है, एरिया कितना फार्म का? फार्म का एरिया 2 एकड़ का है टोटल। 2 एकड़। जी, अपना है या लीज पे है? अपना है। अपना है। जी तो और जो शेड बनाए हुए हैं, जो पहला शेड है आप ये बता रहे हैं, पहले वाला, एक नया भी बनाया आपने। जी। साइज क्या शेड के? ये 4000 स्क्वायर फीट है अंदर अंदर। अच्छा। और वो 5000 स्क्वायर फीट है। मतलब और आपने बढ़ाया उसको, बिल्कुल, 4 से भी बढ़ा बिल्कुल, दिया है। जी। 9000 स्क्वायर फुट कवर एरिया आपके पास। 1000, हाँ, है ना? 9000। तो 9000 का मतलब ये है लगभग आप 7 से 8000 बर्ड आराम से यहाँ पाल सकते हैं। 10,000 बर्ड्स पाल सकते हैं। जी। क्योंकि सर्दियों में ज्यादा पल जाता है। बिल्कुल।
फार्म के अंदर भी थोड़ी व्यवस्था आपको करनी पड़ती है। हाँ। उसमें जैसे बांस वगैरह आप देख रहे होंगे, फार्म के अंदर बांस लगे हुए हैं, कुछ ऊपर हमने बना रखा है, तो रात में सारी बर्ड्स ऊपर चढ़ जाती हाँ हैं। हाँ हाँ। तो इस तरह से थोड़ा करते करते जो हमको आती है सारी चीजें, एक्सपीरियंस जो आता वो है। दिखाइए आप जो अंदर डबल सिस्टम आपने बनाया हुआ है। हाँ, क्योंकि आइए इधर वाले में दिखाते हैं आपको दर्शकों को पता होना चाहिए हाँ। भाई किस तरह से आपने बनाया, क्योंकि अपने अपने मैनेजमेंट की स्किल किस तरह से यहाँ पे अप्लाई की है वो दिखाना भी बहुत दूसरी जरूरी चीज है। आप एक चीज और भी देखेंगे यहाँ पर, दो साइड में इसको हमने बाइफरकेट कर रखा है। जी। इधर वाले जो हैं मुर्गियां हैं, हाँ। ये विद हैचरी वाले एग्स आ रहे हैं। अच्छा। और इधर वाली जो मुर्गियां हैं, ये खाने वाले एग्स आ रहे हैं। अच्छा, टेबल एग अलग ले रहे हैं आप और हैचिंग पर्पज से अलग एग ले रहे हैं। करेक्ट। इसमें मुर्गे नहीं रखे हुए हैं आपने, वहाँ मुर्गे रखे हुए हैं। बहुत कम 3-4-10 ही मुर्गे होंगे। जी जी जी। अच्छा, यहाँ पर हैं। आइए जी। और ये आपका ब्लैक एस्ट्रोलोप बर्ड है, ये जो ब्लैक स्ट्रॉप और ये सोनाली दोनों हाँ, हैं। मतलब ब्लैक एस्ट्रोलोप ज्यादा है इसमें। ये देखिए ऊपर का जो हम बता रहे थे आपको, हाँ इसमें ऊपर सब चढ़ जाती हैं। जी। बांस उधर भी लगे हुए हैं, आगे भी लगे हुए हैं। जी। इस तरीके से तो इनका सिस्टम बनाना पड़ता है। इधर वाले में अंदर देखेंगे तो बांस बंधे हुए हैं सारे। हाँ, इस तरीके से वो तो इन्हें आप यहाँ तो आपने लोहे के पाइप लगाए हुए हैं। बिल्कुल। आप उनको बैठने के लिए जो भी उनके सुविधाजनक है आप बांस भी अप्लाई कर सकते हैं। लगे भी हुए होंगे। चलिए बाहर ही चलेंगे, बाहर धूप में अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर जैसे सेक्शन वाइज आपने बर्ड रखे हुए हैं, है ना? तो बेसिकली दिनचर्या कितने बजे शुरू होती है फार्म की आपकी? फार्म की दिनचर्या सुबह 5:30-6 बजे से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, कैसे कैसे रहती है दिन भर, थोड़ा बताइए। देखिए, सुबह जब 5:30-6 बजे का टाइम होता है तो लड़का उठता है, सबसे पहले आता है, देखता है। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि कोई मुर्गियां वगैरह मतलब स्वस्थ हैं सारी कि नहीं स्वस्थ हैं, कोई मुर्गी इधर उधर तो नहीं बैठी हुई है, कायदे से शांत तो नहीं बैठी हुई है। उसके बाद थोड़ी क्लीनिंग वगैरह होती है, जो जितने खाने वाले हैं और पानी वाले की सफाई होती है मेन, वो तो क्लीनिंग होगी। जी। और उसके बाद उनको जो है फीड दिया जाएगा। जी। फीड देते वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जो है सारी मुर्गियां खाना खा रही हैं कि नहीं खा रही हैं, फीड खा रही हैं कि नहीं खा रही हैं। कोई मुर्गी अगर शांत किसी कोने पे बैठी हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है उसको। जी। थोड़ा उसको अटेंशन दे करके, अगर कोई बुखार है या कुछ और प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसका इलाज करना पड़ता है। जी। उसके बाद फीड दे करके अंडे का कलेक्शन 1 घंटे बाद चालू हो जाता है। जी। तो इस तरह से दिन में 2 बार हम फीड देते हैं उसको। अच्छा। एक सुबह दे दिए 7-7:30 बजे के आसपास। जी जी। और एक शाम को 3-3:30 बजे के आसपास। अच्छा। फीडिंग हो गया। दूसरा अंडे का कलेक्शन हो गया 3 बार दिन में। अंडे का भी कलेक्शन हो जाता है। एक 7-7:30 बजे मॉर्निंग में हो जाता है। अच्छा। दूसरा 12-12:30 बजे दिन में हो जाता है। फिर शाम को 6 बजे के आसपास तीसरी बार। अच्छा, अभी जैसे सर्दी है जी, सर्दी से क्या बचाव रखा हुआ आपने, क्या क्या इंतजाम किए हुए? ये सर्दी के बचाव के लिए तो एक तो ये है कि उसका चारों तरफ से पूरा पैक होना चाहिए। जी। त्रिपाल से पैक हो जाए। दिन में अभी धूप के लिए आपने हटाए हुए ताकि हवादार बना रहे, रात को इसको डाउन कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, चारों तरफ से पैक्ड हो जाए। और अंदर प्लस गैस के ब्रूडर्स लगाने पड़ते हैं। अच्छा, ब्रूडर लगाते हैं? बिल्कुल, वो तो लगाना पड़ेगा आपको ताकि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो लगाना पड़ेगा। क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो आपका एग प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, है ना? एक्सट्रीम हीट में भी और एक्सट्रीम कोल्ड में भी। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, जो आपका यहाँ संभालने वाले कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे संभालने वाले 3 हैं। 3 हैं? हाँ, प्लस 2 गार्ड हैं। दिन के और नाइट के अलग, मतलब 5 लोगों की टीम है हमारी। 5 हैं? हाँ, आपके अलावा? हाँ जी जी। अच्छा, जो फीड है वो आप जो बेसिकली कंपनी फीड यूज कर रहे हैं, अभी लेयर चल रहा होगा आपका, क्योंकि अंडे पे आई हुई। बिल्कुल। अंडे से आ जाते हैं, जो अंडा प्रोडक्शन है आप सेल का कैसे है, किस रेट में अंडा सेल करते हैं और कहाँ सेल होता है आपका अंडा, और बर्ड आपका कहाँ सेल हो रहा है और किन लोगों को आप सेल करते हैं? जी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को दिल्ली एनसीआर में काफ़ी टाइम हो गया, 25-27 साल के आसपास हो रहे हैं यहाँ जी पर। जी। तो अच्छा खासा मार्केट हमारा बना हुआ है, मेरा बना हुआ है जी। और रिसर्च वगैरह करने से आपको थोड़ा और आइडिया लग जाता है किस तरह का मार्केट है। अब पिछले 4 सालों से हम इस काम के अंदर में हैं जी, तो थोड़ा ठीक ठाक सा आप लोग जैसे भी महानुभाव आ जाते हैं तो थोड़ा हम लोगों का सपोर्ट और हो जाता है, तो मार्केट ठीक ठाक सा बन जाता है उसके अंदर। अभी अंडे की अगर हम बात करें तो हमारा अंडा 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए के बीच में पर अंडे की अगर आप बात कर रहे हैं इस रेट पे हम दे देते हैं। अच्छा, ठीक है, ठंड थोड़ा ज्यादा होती है तो 20-18 रुपए के आसपास, और नहीं तो नॉर्मली 12 महीने में 15 रुपए तो फिक्स रेट है उसका। क्योंकि वो तो आपका मॉडल दूसरा है। सर्दी में आप टेबल एग बेच रहे हैं, हैचरी वालों के लिए अभी भी तैयार कर रहे हैं और गर्मियों में पूरा तैयार करने लगते हैं आप, है ना? और रह गई बात मीट की, तो इसके तो ऑलरेडी जहाँ पता लग जाता है कि नेचुरल बर्ड्स हैं और
ऑर्गेनिक तरीके से आप कर रहे हैं जी, चीजें, जी। तो अपने आप लोग आते हैं और लेकर के जाते हैं, इसको बेचने में हमें दिक्कत नहीं है। मतलब अभी आप उस स्टेज से ऊपर निकल चुके हैं। बिल्कुल, है ना? तभी तो हमने दूसरा शर्ट बनाया है जी। अब आप देखिए 4500 का बैच था, हाँ। 4500 के बीच में से अभी 3 महीने भी नहीं गुजरे हैं, हाँ। मतलब ठंड स्टार्ट हुए कितने 1-1.5 महीने हो रही जी है, जी जी। और ये सिर्फ 1700-1800 बर्ड्स बची मतलब हैं। आप इतना बर्ड सेल हो चुका है और आपका। देखिए आपके सामने कस्टमर खड़े हुए हैं, हाँ वो नहीं, birds बिल्कुल लेने के लिए। बिल्कुल हम शूट कर रहे हैं, ऑलरेडी वो वेट कर रहे जी, हैं, जी, हमें जी, पता है। जी जी। अच्छा अरविंद जी, जी जो हमारे नए फार्मर हैं, देखो आपने शुरू किया, आप पढ़े लिखे अच्छे हैं, मैनेजमेंट स्किल्स का कहीं ना कहीं आपने फ़ायदा जी उठाया। जी। भाई नया फार्मर थोड़ा सा गाइडलाइन दीजिए, किस तरह से शुरू करे, किस लेवल से शुरू करे और क्या सोच कर शुरू करे, अपनी लोकेलिटी के हिसाब से भी उसे क्या करना चाहिए। काम तो बहुत बढ़िया है जी और कोई भी आना चाहिए उसका स्वागत है, जी लेकिन इस काम में आने से पहले उसको ये सोच के आना पड़ेगा कि मैं किसी के भरोसे रह करके काम नहीं करना जी है। मेरे बिल्कुल को बिल्कुल। मेरे को खुद से इसमें उतरना पड़ेगा, डेली आना पड़ेगा, फार्म पे डेली रहना पड़ेगा। हाँ सारी चीजें A to Z मेरे को कम से कम 1 साल तक ग्राउंड लेवल पे मॉनिटर करना पड़ेगा, तब जा करके काम होगा। ये तो बात हो गई आपके फार्म की। जी लेकिन फार्म बनाने से पहले आप अपने एरिया का सर्वे जरूर करके रखें। जी मार्केट देखिए कि किस तरह का मार्केट है, कौन सी बर्ड्स चल रही है, जी कौन सी अंडा चल रहा है, अंडे जी। का क्या रेट हो रहा जी। है। अगर मैं कल के डेट में अपना ये प्रोडक्शन करता हूँ तो कितने अंडे निकलेंगे, जी उस किस रेट में अंडे बिकेंगे, जी कहाँ पे बिकेंगे। कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि आपका मार्केट रेडी होना चाहिए। जी रिसर्च करिए, ब्रीड के ऊपर रिसर्च करिए, कौन सी ब्रीड आपकी चलेगी, मार्केट का रिसर्च करिए, कौन सा अंडा किस रेट में चलेगा। जी और मेजर चीज़ है कि इस 3 महीने के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। जो आपका दिसंबर जनवरी फरवरी है का जी। मंथ है, जी इसमें तो आपका अंडा बिक जाएगा, जी। लेकिन आपका फोकस रहना चाहिए कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में मैं अपना अंडा कहाँ बेचूंगा बिल्कुल। और किस रेट पे बेचूंगा। अगर आपने उसके ऊपर काम कर लिया तब तो आप सक्सेसफुल हैं, जी और अगर नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत है। यही मार खा जाते हैं लोग। बिल्कुल। वो सर्दी वाला जो मॉडल है वो गर्मी में अप्लाई करना चाहते हैं, है ना, तो उसमें क्या उनका नुकसान हो जाता है। आपको सर्दी का मॉडल अलग रखना पड़ेगा और गर्मी का अलग रखना पड़ेगा। गर्मी में आप फर्टाइल एग लें, मतलब चूजा निकालने के लिए अगर आप वो अंडा तैयार करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। आपका अंडा टाइम से पहले, आपको डिमांड रहती है अंडे की, हैचरी वाले ले जाते हैं। यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पे आते हैं जी आप देखो 4 साल हो गए, आप 5 लोग भी आपने यहाँ रोजगार दे रहे हैं 5 लोगों को, ठीक है। कहते हैं ना भूखे भजन ना होए गोपाल। जी बिल्कुल। तो अभी इकोनॉमिक्स क्या है, थोड़ा इस बारे में और बताइए भाई। आज की डेट में आपको क्या आउटपुट है? आउटपुट बढ़िया है, इसका कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि ब्रेक इवन तो हमने 2 साल के अंदर ही कर दिया था इसको। जी अब तो इसीलिए नया शेड बनाया है कि अब उसके ऊपर बफर के ऊपर जो काम हो सके। जी अब हम सोच रहे हैं इसमें एक्सपोर्ट के ऊपर भी हम जाएं। जी कुछ बाहर की कंट्रीज हैं जहाँ से डिमांड आ रही है, कुछ हमारा MOUs वगैरह साइन हो रहा है, जी तो हम देखते हैं इंडोनेशिया मलेशिया वगैरह में भी हम एक्सपोर्ट का सोच रहे जी। हैं अब जुलाई अगस्त से। जी तो उसमें करते हैं बढ़िया काम। अगर किसी भी भाई को अपने या इसकी कोई भी जानकारी चाहिए अंडे से लेकर के या मुर्गी से लेकर के, वो यहाँ पर भी आ सकता है। हमारा ये जो एरिया पड़ता है बुड़ाकी गांव है, और दतावली गांव पड़ेगा आपका बुड़ाकी के बगल में, दादरी ग्रेटर नोएडा में, परी चौक के पास में। दोस्तों, अरविंद जी ने अपना फार्म विजिट कराया, यहाँ पर जो इन्होंने ब्रीड पाल रखी है उनके बारे में बताया, किस तरह से इन्होंने 4 साल पहले शुरू किया था, किस तरह से इन्होंने इसको डेवलप किया, और आज इन्होंने एक और 5000 स्क्वायर फुट का नया फार्म बनाया है। आगे इसे और बढ़ाने के ये प्रयत्नशील है, और आगे ये एक्सपोर्ट भी करने का इनका प्लान है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। नमस्कार।